हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमिता गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल श्राइन विद सुमिता दी। आज हम लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने तरीके के एंगल्स होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। यहाँ पर बहुत सारे तरीके के एंगल्स होते हैं, जैसे अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है? विच एंगल्स आर लेस देन 90। जो भी एंगल्स 90 से छोटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं हम उनको? जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये क्या है? अक्यूट एंगल। अब है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? विच एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री से अबव होते हैं, 90 डिग्री से बड़े होते हैं, उन एंगल्स को क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 120, 135, 100, 110, इसको इस तरीके से बनाते हैं। अब है राइट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री के एंगल्स को क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल। विच एंगल्स इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो ऐसे एक सीधी लाइन बन जाती है स्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल एक ही एंगल होता है, वो कौन सा एंगल है? 180 डिग्री। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? विच एंगल आर ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जो भी एंगल्स 180 से बड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इस तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जांपल 250 डिग्री, 110 डिग्री, 190, इनको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। अब हम बात करते हैं रिलेटेड एंगल्स। एंगल्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स। जब किसी दो एंगल्स का जब हम प्लस करते हैं, दो एंगल्स को जब हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका जो टोटल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि ये 40 डिग्री है, ये 60 है। अगर हम 60 और 40 को प्लस करेंगे तो वो क्या होंगे? इसका टोटल क्या होगा? 100। तो 100 तो नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो दे आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? तो इसका आंसर क्या है? नो, दीज टू एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। अब जैसे ये हमें दिया है 60 का और ये दिया है 30 का, तो 60 और 30 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 90। तो 90 डिग्री आएगा। तो आर दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री? यस। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमने पिछले पेज पे बात करी कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका टोटल 90 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180। जब हम दो एंगल्स को जोड़ते हैं और उनका टोटल क्या आता है? 180 आता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि ये है 70, ये है 110, और 70 और 110 को जब हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 180। तो दीज आर दीज टू एंगल्स सप्लीमेंट्री? यस। ये है 45, ये है 135। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 180। तो आर दीज एंगल्स सप्लीमेंट्री? यस। ये है 90 और ये है 120। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 210। तो आर दीज टू एंगल्स सप्लीमेंट्री? नो। तो ये सप्लीमेंट्री नहीं। अब हम पढ़ते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल से कितने एंगल्स बनते हैं? क्या सीखेंगे अब हम कि ट्रांसवर्सल से कितने एंगल्स बनते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है? किसी भी लाइंस को, किसी भी दो पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन ऐसे करके काटती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो इससे हमें 8 एंगल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं इससे हमें? 8 एंगल्स। अब वो कहाँ है 8 एंगल्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इन 8 एंगल्स को नेमिंग दे देते हैं। 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब इन एंगल्स से कुछ एंगल्स हमें मिलते हैं, वो क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है? जो ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन के जो अंदर इंटीरियर में जो अंदर जो एंगल्स होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8, these all are
इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं ये? इंटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। किसकी? एक्सटीरियर का मतलब आप नाम से ही पता चला सकते हो कि एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। तो इसमें जो बाहर के एंगल्स हैं, मतलब ये जो लाइंस है, लाइन है, इस लाइन के जो ऊपर और इसके नीचे जो ये बाहर हैं, क्योंकि ये एक बनता है, इसकी ये अंदर है, ये इंटीरियर है, और ये बाहर है, तो ये एक्सटीरियर है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन से आए? एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7। ये क्या हुए? हमारे एक्सटीरियर एंगल। क्या हुए ये? हमारे एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब क्या थे? एक्सटीरियर एंगल। अब ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ये एंगल्स हैं, इट्स मीन ये वाला और ये वाला, जो अंदर, इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल्स होते हैं, और ये अपोजिट्स होते हैं। जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स होते हैं। कहाँ होते हैं? ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स होते हैं। जैसे ये वाला और ये वाला, मतलब एंगल 3 और एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5। जैसे एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8, ये क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये भी वही होगा, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होंगे, लेकिन वो एक्सटीरियर होंगे। एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले। अब बाहर में कौन से एंगल है? ये 4, ये 6, ये 4 और ये 6, ये 1 और ये 7, ये 1 और ये 7। ये क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये आपस में क्या होते हैं? ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर इसका कोई मेज़र हमें दिया होगा तो वो मेज़र आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 7, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम सीखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जिसकी जो प्लेस होता है वो सेम होता है। प्लेस क्या होता है? सेम होता है, और उसकी साइड्स भी क्या होती है? सेम होती है। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो जो भी एंगल्स ये एक साइड होंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। जैसे एंगल 4 और एंगल 8, ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। जैसे एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये नीचे की तरफ है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो एंगल 3 और एंगल 7, ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। समझ आ गया? ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब है सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। दो एंगल्स का, दो अंदर के एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं, दो इंटीरियर्स एंगल्स को जब हम सम करते हैं, और उसका टोटल जो सेम साइड पे होगी और उसके ट्रांसवर्सल के कहाँ होगी? सेम साइड पे होगी और इंटीरियर में होगी, उसके टोटल, उसका सम क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है उसका सम? 180 होता है। तो हमारा जो ये वाला एंगल है, मीन्स एंगल 3, ये वाला एंगल, एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8, ये क्या हो जाएंगे? इनका टोटल एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180। ऐसे ही ये वाला एंगल 2 और एंगल 5, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। इनका जो सम होता है वो क्या होता है? 180 के इक्वल होता है। अब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो ऐसे होते हैं, मतलब इसमें हम इसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, जो आपस में ऐसे अपोजिट साइड्स होंगे। इसको हम एक्स से भी सीख सकते हैं कि कहीं पे एक्स बन रहा हो और ऐसे एंगल्स आ रहे हों, तो वो क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये 1 और ये 3, ये क्या है आपस में? अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकल अपोजिट है, 5 और एंगल 7। अब एंगल 4 और एंगल 2 और एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 4,
एंगल 8 और एंगल 6 ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनका मेजर क्या होगा, इक्वल होगा हर जगह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।